बागवानी करने वालों ने काले सोने का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, बात हो रही है गोबर की खाद की। सदियों से ये हमारे बगीचों को पोषण देती आई है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सस्ती भी है और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है? क्योंकि देखिए, अगर पौधों पर सीधा ताज़ा गोबर डाला जा रहा है तो अनजाने में मदद करने के बजाय शायद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं और समझते हैं कि कच्चा गोबर पौधों के लिए असल में दोस्त है या फिर दुश्मन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ताज़ा गोबर पौधों पर सीधा डालना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसमें जो अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं कि ये पौधों की नाजुक जड़ों को सचमुच जला सकती हैं और उनकी ग्रोथ को पूरी तरह रोक सकती हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, कच्चे गोबर और सड़ी हुई खाद में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है कच्चा गोबर जिसमें तेज अमोनिया है, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं, खरपतवार के बीज हैं और बहुत ज्यादा गर्मी भी है। और दूसरी तरफ है हमारी अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद। इसमें क्या है? बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स, फायदेमंद माइक्रोब्स और कोई बदबू नहीं। तो अब बात करते हैं हमारे असली हीरो की, अच्छी तरह से डीकम्पोज्ड यानी सड़ी हुई गोबर की खाद। देखते हैं कि ये बगीचे के लिए क्या-क्या कमाल कर सकती है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है इसका NPK रेशियो। ये होता है करीब करीब 3:2:1, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक परफेक्ट नेचुरल बैलेंस। इसको ना ऐसे समझिए, नाइट्रोजन से पत्तियां हरी भरी रहती हैं, फास्फोरस जड़ों को ताकत देता है और पोटेशियम वो फूलों और फलों को खिलने में मदद करता है। और रुकिए, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देती है जिससे जड़ों तक हवा और पानी आसानी से पहुंचते हैं। मिट्टी की पानी सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और तो और केंचुओं और अच्छे माइक्रोब्स की तो जैसे पार्टी हो जाती है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जो पौधों को धीरे धीरे पोषण देता रहता है। और हाँ, 100% ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली तो है ही। ठीक है, तो अब फायदे तो समझ आ गए। अब बात करते हैं कि इसे अपने बगीचे में असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हमेशा याद रखिए, हमेशा कम से कम 6 से 12 महीने पुरानी अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद ही लेनी है। पहचानना कैसे है? बहुत आसान है। इसका रंग गहरा भूरा या काला होगा, टेक्सचर एकदम भुरभुरा होगा और इसमें से गोबर की बदबू नहीं बल्कि मिट्टी जैसी एक सौंधी सी महक आएगी। अब इसे इस्तेमाल करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला, पॉटिंग मिक्स में। जब भी गमले के लिए मिट्टी बना रहे हो ना, तो उसमें बस 1 हिस्सा खाद और 3 हिस्सा मिट्टी मिला लीजिए। दूसरा तरीका है टॉप ड्रेसिंग, मतलब ऊपर से डालना। जो पौधे पहले से लगे हैं उनकी मिट्टी के ऊपर चारों तरफ 1 इंच की लेयर बिछा दीजिए। हाँ, एक चीज का ख्याल जरूर रखना है, खाद को पौधे के तने से चिपका कर नहीं डालना, थोड़ा दूर रखना है। अच्छा, अब एक और जबरदस्त तरीका जानते हैं। इसे मैन्योर टी या लिक्विड खाद भी कहते हैं। ये पौधों के लिए एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट जैसा है, खासकर जब उनमें नई ग्रोथ का टाइम हो। इसे बनाना तो बहुत आसान है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी सूखी खाद डाल दीजिए। अब इसे किसी छांव वाली जगह पर 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, इसे भूलना नहीं है। इस्तेमाल करने से पहले इस लिक्विड के 1 हिस्से में 5 हिस्से सादा पानी मिलाना ही मिलाना है। बस अब इस पतले घोल से पौधों में पानी दे दीजिए। और हाँ, एक प्रो टिप भी ले लीजिए। ये जो लिक्विड खाद है ना, इसे हमेशा थोड़ी सूखी मिट्टी में ही डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी पहले से ही गीली होगी तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो बह जाएंगे, जड़ों तक पहुंचेंगे ही नहीं। सूखी मिट्टी इसे एक स्पंज की तरह सोख लेती है। चलिए, तो जाने से पहले सारी जरूरी बातों को एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। तो याद क्या रखना है? हमेशा पूरी तरह सड़ी हुई खाद यूज करनी है। लिक्विड खाद को हमेशा डाइल्यूट करना है, मतलब पतला करना है। और खाद को तने से दूर रखना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? ताज़ा गोबर कभी नहीं, ओवर फर्टिलाइज कभी नहीं, और बहुत तेज धूप में खाद देना बिल्कुल नहीं। आखिर में बस एक बात याद रखनी है कि स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ पौधों की बुनियाद होती है।
जब हम गोबर की खाद का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ पौधों को खाना नहीं दे रहे होते, हम अपनी मिट्टी को भी जिंदा और ताकतवर बना रहे होते हैं। और यही एक छोटा सा कदम एक लंबे समय तक चलने वाले हरे भरे बगीचे की तरफ ले जाता है।